अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मेरी आज की रिएक्शन खास करके रूबीना जी की हालत पर। वो कैसे है सऊदीया में। जी हाँ, वो अकेले गई है सऊदी अरब में और वहाँ वो कैसे है इसकी अंदाज़ा लगाने के लिए मैं कुछ वीडियो क्लिप्स लगा रही हूँ। ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे, यूट्यूब फैमिली को हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ सब खुश रहें। और जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत याब कर दे, जो औलाद है उनको अल्लाह पाक औलाद से नवाजे। और बहुत सारी दुआएं हैं यूट्यूब फैमिली के लिए और अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दे यूट्यूब फैमिली को और हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो। यूट्यूब फैमिली को बहुत सारी अल्लाह पाक खुशियां दे और मेरे बच्चों को भी बाबर, दिलबर, नैनो, शाहरुख और मेरी बहुएं और छोटे मेरे बच्चों को अल्लाह पाक है तो अमान में रखे और बहुत सारी खुशियां दे। जैसे है अल्लाह पाक ने हमें दी हैं खुशियां तो ऐसे ही रहें। तो बहुत सारी खुशियां दे मेरे बच्चों को, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और बहुत खुश रहें। बाबर, दिलबर, नैना, शाहरुख और मेरी बहुएं और जो हमारे बच्चे हैं सब, अल्लाह पाक इनको जैसे खुशियां ऐसे ही खुश रहें। तो इनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक खुशियों से भर दे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक है। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे और मेरे बच्चों को भी, नैना, शाहरुख को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दिलबर, बाबर को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे मेरे बच्चों को। अल्लाह पाक दिलबर, बाबर, नैना, शाहरुख को और छोटे बच्चे और मेरे बहू को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह पाक और ऐसे हंसते मुस्कुराते रखे, कभी भी कोई परेशानी ना आए। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे। यूट्यूब फैमिली को जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए और जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मुस्कुराता रखे अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह पाक यूट्यूब फैमिली को भी खुश रखे। जो भी कोई परेशान है उनकी परेशानियां दूर करे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहतयाब कर दे, जो भी किसी की परेशानी अल्लाह पाक दूर कर दे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। वो जब पाकिस्तान में थी उस दरमियान की वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है, रूबीना जी की एक बात मैंने नोटिस किया, वो अंदर से खुश है या दुखी है, वो उनकी ब्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग है वो देखने में समझ में आ जाता है। वो छुपा नहीं पाती है। वो कुछ हद तक उसे मुझे लगता है वो मतलब कुछ अजीब है, किसी की बातों में आ जाना, उतना सोच समझ के कुछ ना करना, ऐसा कुछ शायद उन पर है। तो उसकी जो पाकिस्तान में रहने वाली वीडियो की स्टार्टिंग, फिर पाकिस्तान से सऊदी रवाना होने सऊदी की तरफ जाने की तैयारी की दरमियान की स्टार्टिंग, फिर सऊदीया में जाने की बाद की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग और फिर आखिर में लास्ट वाली उसकी जो व्लॉगिंग थी कल की, उसमें जो उसकी स्टार्टिंग थी, वो अगर आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे वो कैसी हालत में है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों ने देखा, गौर किया। उसकी अंदर से वो खुश नहीं है सऊदीया में, वो उनकी ब्लॉगिंग से समझ आ रही है। जोर से दिखावा करने के लिए खुशी होना और दिल से खुश होकर रिलैक्स माइंड से अपनी सारी बात बोलना दूसरों में अलग बात होती है। वो होती है ना, डरी हुई, सहमी सी हुई, थोड़ी सी वक्त मिले, जल्दी से एक स्टार्टिंग कर लेती हूँ ब्लॉगिंग की। ऐसा कुछ था लास्ट वाली वीडियो में। रूबीना जी की जो लास्ट ब्लॉग आई उसकी स्टार्टिंग थी ये। तो अब मैं बोलती हूँ रूबीना जी को लेकर सलमा जो गेम कर रही है। सलमा इन दिनों अपनी ब्लॉगिंग में क्या दिखा रही है, वो बेड पे बैठी है, ऐसा है वैसा है, वो मैं अपनी पिछली ब्लॉगिंग में ही बता चुकी हूँ। ये लोग एक ड्रामा कर रही है बीमारी को लेकर, सी सेक्शन की पेशेंट आफ्टर 7 या 8 डे। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जिस भी औरत को, मैं खुद 2 बार सी सेक्शन फेस कर चुकी हूँ, आफ्टर सी सेक्शन होने के बाद 9th या 10th डे को फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो जो कॉस्मेटिक सर्जरी की जो कुछ बैंडेज लगी हुई होती है वो डॉक्टर रिमूव कर देती है, बेबी को चेकअप करती है। और यहाँ तो सलमा की बेबी बीमार ही है थी,
2 दिन बच्चे बीमार हुई, इसके बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं ले गई, खुद भी अभी तक नहीं गई। 9 दिन ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। मुझे इस सुपर वुमन की बात समझ में नहीं आ रही है। ये किस तरह की सीजर हुई है, किस तरह की, मतलब ये कुछ अलग ही दुनिया दिखा रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वाईटी की सी सेक्शन हो सकता है, उसकी सी सेक्शन की नाम, मतलब क्या बोलूं, ऐसा नहीं है कि सऊदीया में फर्स्ट किसी वुमेन की सी सेक्शन हुई है, बहुत सारी रिश्तेदारों की सी सेक्शन हुई है सऊदीया में रहने हुई। उन लोगों के बारे में भी अगर खोजनी है तो वो भी अलग ही दिखाती है, जैसे हम लोग अपनी कंट्री में है वैसा ही दिखा सुनती हूँ। पर सलमा की जो दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, क्या समझा रही है? मुझे लगता है इस औरत की जिंदगी में कभी भी किसी भी सी सेक्शन हुआ ही नहीं, जिसके कारण इसको सी सेक्शन तो उन्होंने बोल दिया, बट एक्चुअली सीजर करके जो बेबी होती है, आफ्टर सीजरियन बेबी की जो माँ की जो हालत होती है, बेबी की जो पालने की जो एक नाजुक सी एक सिस्टम होती है, नॉर्मल डिलीवरी की बच्चे की जो फिजिकली हेल्थ दिए बात होती है, वो सी सेक्शन वाले बेबी के साथ नहीं होती है। इनको थोड़ी सी नाजुक से पालना होता है। पर सलमा की बेबी के दरमियान वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना सलमा की तरफ से ना सलमा की बेबी की तरफ से। मतलब ये अलग ही कुछ दिखा रही है। ऐसी सिजरियन बेबी, ऐसी सिजरियन केस मैंने आज तक ना सुना है ना देखा है। हाँ, पहली बार देख रही हूँ, सलमा की बदौलत देख रही हूँ। तो एक बात और मैं बोल देती हूँ, जहाँ नैना की मम्मी की मुंह में हंसी नहीं है, ऐसी व्लॉगिंग कर रही है। नैना के साथ रूबीना की हर दिन बात हो रही है, इसके बावजूद भी नैना टिकटॉक बना रही है वो मूसा वाला की सॉन्ग पर। मतलब ये कैसी बेटी है? अपनी माँ को जो उसने बेच दिया, ये पूरी की पूरी नजर आ रही है। आज की ब्लॉगिंग में वो बोल रही है, मुझे सऊदीया जाना है, मुझे वहां पर बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं से कर सकती। सऊदी जाने के लिए उसे क्यों पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? सऊदी की टिकट की कीमत क्या है, कितना है? वो जितना कमाती है उसकी, जो इंसान खुद बोल रही है अल्लाह जिसको बुलाती है वो ही सऊदीया में मदीना में जा सकती है, वो इंसान पैसों की बात कैसे कर सकती है? खुद बोल रही है, अम्मा आपने दुआ किया इसलिए बाबर आएगी, दिलबर आएगी, मैं भी आ रही हूँ, अल्लाह ने बुलाया इसलिए मदीना आ रही हूँ, उम्रा करूंगी। इसके बाद वो पैसों की बात कर रही है, मुझे सऊदीया जाना है, वहां बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए मैं अभी मनी प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा कुछ समझने की कोशिश में है। तो मेरा सवाल है, हम सबको पता है आप क्या छुपा रही हो? आप सऊदीया में कोई खुद की पैसों से तो नहीं जा रही हो, आपने तो आपकी माँ को बेचा है, आईफोन लिया, फिर शाहरुख के लिए टीवी लिया, पैसा नहीं है तो ये सब क्यों लिया? आपको तो पता था ना आपको सऊदीया जाना है, क्योंकि आप लोग तो कुछ भी काम 2 दिन की नोटिस पे नहीं करती हो। जब आपकी माँ की जाने की तैयारी हुई थी, उसी वक्त आपने एक ब्लॉग में बोला था कि मम्मी जाने की बात मैं भी आऊंगी। जी हाँ नैना, हम लोग कुछ नहीं भूलते, आप क्या बोलती हो वो आप भूल जाती हो, पर हम लोग जो देखते हैं, जो बोलते हैं आप ना, वो हम गौर से सुनते हैं और याद भी रखते हैं। रूबीना जी की जब फर्स्ट आई थी ना, वो सलमा बोल रही थी रूबीना को, रूबीना बाजी को लाना चाहती है, आने को बोला, फिर रूबीना जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, अल्लाह चाहा तो जाऊंगी। तभी हम लोग समझ गए थे कि रूबीना जाएंगी तो 100% जाएंगी। फिर रूबीना ने कुछ वक्त चुप रहा, किसी को कुछ समझ, खास करके ऑडियंस के सामने ये फ्लैश नहीं होने दिया कि वो जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें उसको समझाना चाहेंगे, किसी तरह के साथ इतनी बड़ी हादसा होने के बाद आप क्यों जा रही हो, ये आपके लिए रिस्क होगा, आप अकेले जा रही हो, कोई बदनाम आपकी नाम आ जाए तो आप क्या करोगे? तो इसलिए रूबीना ने बहुत ही स्मार्टली, रूबीना तो मैं नहीं बोलूंगी, नैना ने बहुत स्मार्टली ये बात को ढक के रखा। फिर अचानक से ब्लास्ट किया, माँ जा रही है, 2 दिन में जा रही है। तो फिर ठीक है, माँ तो 2 दिन में जा नहीं रही थी ना। सलमा बाजी ने आईफोन बुकिंग की, शाहरुख की टीवी बुकिंग की, आपके लिए पैसा भेजा, ये सब करने के बाद ही जी आपने अपनी अम्मी को छोड़ा। तो खैर, अल्लाह सबके कर्मों को फल जरूर देगा। आप सऊदीया में अल्लाह के बुलाने पर जा रही हो और उसमें पैसे की हिसाब दिखा रही हो, ये हम सबको समझ में आता है। तो एक सलमा की वीडियो आई, उसमें वो बोल रही थी बच्चे 2 दिन से बीमार है, उसने डॉक्टर के पास नहीं लिया, अल्लाह की रहमत से घर पे ही ठीक हो गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सलमा की बच्चे बीमार हुई है, सलमा अगर ये भी बोल देती कि मैंने, जब मुस्तफा ने पूछा तो अगर बोलती तो हम लोगों को समझ आती कि इस औरत के अंदर कोई समझदारी है, पर
उसने वो नहीं बोल पाया। तो वो क्या है, जब मुस्तफ़ा ने बोला मैं मामा बेबी कैसे ठीक हो गया, तो अल्लाह की रहमत से। तो हाँ, अल्लाह की रहमत से तो जरूर, अल्लाह की रहमत से ही सब कुछ होता है। पर सलमा, आपकी ये 6 नंबर बच्चा है। बाकी 5 बच्चों की जो तजुर्बा होता है ना, बच्चों डॉक्टर्स बोलती है, जब कोई माँ अपने बच्चे को पालती है, डॉक्टर अगर बच्चे को चेक करके बोलती है ना बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर माँ अगर बोलती है नहीं डॉक्टर, बच्चा ने आज कुछ अलग तरीके से रोया, मतलब मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, आप गौर से देखो, तब डॉक्टर जरूर दोबारा देखती है। कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो जरूर देखेगा, क्योंकि वो समझती है ये माँ बच्चे जब माँ की पेट में थी उस वक्त से लेकर ये औरत उस बच्चे की माँ है। और इस बच्चे की मतलब सबसे ज्यादा समझदार जो है वो उसकी माँ है। और एक बच्चा जो जिस इंसान के पास है, जो लोग मेरी ब्लॉग देख रही हो, उस जरूर मेरे साथ सहमत होगी, बच्चा जन्म लेने की बात से लेकर 1 साल तक बच्चे की मेडिसिन से लेकर बच्चे की लाइफ स्टाइल सब कुछ हमारे लिए ना एक डेली रूटीन, एक रिमेम्बर हो जाती है सर के अंदर, कि बच्चा ऐसा छीका तो बच्चे को ये करना पड़ेगा, बच्चा खाना कम खाया तो बच्चों को ऐसे खाना खिलाना पड़ेगा, ऐसे बहुत कुछ हम लोगों को रिमाइंड में हो जाता है। उसके बाद सेकंड बेबी जब आता है तो फर्स्ट बेबी की जो तजुर्बा है वो बहुत काम आती है। और इस औरत को ये 6 नंबर बेबी है, इसके आगे इसके 5 बेबी उसने जन्म दिया, उसके बाद भी इसकी कोई तजुर्बा नहीं है, ये कैसे बच्चा पाल रही है। सी सेक्शन की बच्चे की जो बाल, वो डॉक्टर्स मना करती है, 6 दिन के अंदर बाल काटने को मना करती है। वो जो मुस्लिम रूल्स है हमारी, कुछ बाल काटना है, बच्चे को नहलाना है, उसके लिए थोड़ी सी बाल कैंची से हल्के से काटो, बच्चे की सर पे कोई प्रेशर ना दो, ऐसे थोड़ी सी बाल काटो, बच्चे की 40 दिन की बाद बच्चे की बाल काट लो, उसमें भी चलेगा। थोड़ी सी बाल, जस्ट 6 दिन की जो रस्म होती है उसके लिए थोड़ी सी बाल काट डालो कैंची से हल्के से, जैसे बच्चे की सर पे कोई प्रेशर ना आए। और सलमान ने क्या किया, अपने 30% को देकर वो इलेक्ट्रिक मशीन से बच्चे के सारी बाल कटाई। इस औरत की दिमाग और इसकी हस्बैंड की दिमाग बस दूसरों की पैसा लूटने में, दूसरों की इज्जत लूटने में और दूसरों को छोटा दिखाने में, नीचा दिखाने में ही चलती है, इसके अलावा और कुछ में नहीं चलती। तो खैर, एक बात और मजे की बोलती हूँ, जिन लोगों को सवाल है नैना ने कितने में बेचा माँ को, जी हाँ, वो जो दिलबर की पैसे थे ना, 16 लाख दिलबर मांग रही थी, तब आप लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं पता। तो दिलबर की जो फर्स्ट टाइम दिलबर ने राइज किया था साउंड, जो मेरे पैसे दे दो 16 लाख, तब सलमान ने रुबीना जी उस वक्त जो उनकी जो छोटी बाजी की घर थी वहां काम करती थी, तो वहां पर फोन करके बोला था मैं 5 लाख भेज दूंगी, दिलबर को बोलो चुप हो जाए। तो दिलबर ने तो वो बात नहीं मानी, उसने पैसे की दिमाग रख दी, फिर प्रेशर में आके चुप हो जाए, फिर से इस वक्त फिर दिलबर वही बात उठा रही है। पर इसमें नहले पर दहला कर दिया नैना ने। जी फ्रेंड्स, नैना ने 5 लाख रुपए के अगेंस्ट माँ को बेचा। दिलबर को जो पैसा सलमा देने की बात की थी वही 5 लाख रुबीना को, जो सलमा बोली थी मैं आपको 5 लाख भेजती हूँ, दिलबर को बोलो चुप हो जाए, वही 5 लाख भेजा है पाकिस्तान। 5 लाख कैश में नहीं शायद, वो जो आईफोन वगैरह, फिर नैना जाएगी सऊदीया, वहां पर रहेगी, वहां का खर्च, ये सब मिला के जो 5 लाख की एक डील हुआ है, ये अंदर की बात है, मुझे पता चल गया। नैना जी बहुत बात, आपको जैसे वॉइस लीक करने की आदत है ना, आपकी खाला की भी है, आप जो खाला बहन जी हो ना, एक जैसे हो, किसी की पेट में बात नहीं चलती, नहीं पचती, इसके कारण है पेट में बात, आपको तो ऊंचा दिखाने की आदत है ना एक दूसरे को। अच्छा, एक मजे की बात और मैं दिखाती हूँ, नैना ने डॉक्टर के पास गई, उसकी शायद पेट खराब हुआ, ऐसा ही कुछ पेट की बीमारी है, तो उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, सारा दिन बाहर की यहाँ वहाँ की सब वेस्ट फूड खाती है, तो उसके दिमाग ऐसे भी अच्छी नहीं होने की कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने उनकी भी तबीयत खराब और उनकी जो फारिया खाला है उसकी भी, तो उन्होंने डॉक्टर के पास गया। ये लोग यहाँ वहाँ कितनी महंगी कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, और जिस डॉक्टर के पास गया मैंने देख रही थी, वो कोई कम्युनिटी क्लिनिक होती है ना, बहुत सारी पेशेंट बैठती है, डॉक्टर एक चेयर टेबल लेके बैठती है, और एक रोगी आती हो, कोई पर्दा नहीं है, कोई मतलब कोई किसी तरह की भी कोई मतलब हाइजीनिक भी नहीं है, और सबके सामने बैठ कर डॉक्टर पेशेंट को चेकअप कर रही है और चेयर में बैठाकर देखती है, हाँ तुम्हें ये होगा, जैसा हमारी कंट्री में होती है, ये एक मतलब फ्री डॉक्टर्स
कैंपेन होती है, उसमें क्या होती है, पेशेंट जाती है, उनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है, और कुछ विटामिन ऐसा वगैरह दे दिया जाता है, और वो लेकर पेशेंट कुछ फ्री मेडिसिन दिया जाता है, फ्री डॉक्टर्स चेकअप, ऐसा कुछ। तो नैना जो डॉक्टर दिखा रही है, तो वो देख कर मुझे ऐसा ही कुछ लगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर की एक केबिन होगी जरूर, उसमें वो पर्सनली एक पर्दे से घिरी हुई रूम होगी जिसमें डॉक्टर पेशेंट को देखेगी। और यहाँ क्या हो रही, फारिया को दिखा रही है डॉक्टर, वो नैना दिखा रही है, फिर नैना को जब दिख रही है वह फारिया और शाहरुख दोनों और भी इंसान दिखा दे रहा है, पैर दिखा दे रहा है, ऐसा वैसा। तो मतलब ये कैसी डॉक्टर के पास जाती है। और दूसरी बात, नैना 4 डॉक्टर दिखाती है, इसके पहले उसने ब्लॉगिंग में बोला था, वो 4 डॉक्टर की दिखाती है, जो उसको डिप्रेशन की बीमारी, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर प्रॉब्लम, मिसकैरेज को लेकर प्रॉब्लम, फिर उसकी हेल्थ इशू, ऐसा वैसा। तो हम लोग भी 3-4 डॉक्टर के अंडर रहते हैं, पर हमारी एक बात है, हम 3 डॉक्टर के अंदर अगर है तो उसमें एक डॉक्टर हमारी क्या होती है, 24 आवर की एक कमिटमेंट में रहती है। हमें अगर रात 2 बजे भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर को फोन करते हैं कि डॉक्टर मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं हॉस्पिटल आ जाऊं या आप मुझे रेकमेंड करोगे कुछ मेडिसिन, तो डॉक्टर वो दे देती है। पर नैना की जो बात है वो कुछ अलग है, और वो बहुत सारी वक्त देखेंगे वो मेडिसिन लेने जाती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। मुझे क्या लगता है, नैना ने जो ये वेट लूज किया ऐसा वैसा दिखा रही है, इसके पहले उसने अपनी नाक पर भी नोजपिन पहना है, उसको लेकर भी प्रॉब्लम हुआ है। तो मुझे लगता है उसने जो लास्ट टाइम जो कल की व्लॉग में जो दिखाया, उसने एक्चुअली नोजपिन के कारण ही डॉक्टर के पास गया, एलर्जी की मेडिसिन ही लगेगी, उसकी नोज की जो हालत देखकर पता चल रहा था। तो ऐसी प्रॉब्लम में तो डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर सच में कोई ट्रॉमाटाइज पेशेंट हो, मतलब आप कोई डिप्रेशन की पेशेंट हो, तो आप आपकी जो डिप्रेशन की डॉक्टर है उनको पहले कांटेक्ट करोगे, सर मैंने ऐसा किया तो इसकी क्या कारण है, तो वो ही आपको बता देगी कि आप डिप्रेशन की पेशेंट अगर हो तो आपको इस तरह की मेडिसिन लेना चाहिए, इस तरह की नहीं। क्योंकि डिप्रेशन की पेशेंट्स कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती। ये कोई भी डिप्रेशन की पेशेंट्स की जो फाइल होती है उसमें सख्ती से ये बात लिखा होता है कि ये लोग कहीं भी जाकर कोई भी मेडिसिन नहीं खरीद सकते। इसकी फैमिली को वो बोल दिया जाता है, क्योंकि ये कभी भी कुछ कर लेती है, ये मेंटली स्टेबल नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर्स इनकी मेडिसिन से लेकर हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंस देती है। पर नैना की तो ड्रामा है, ये तो करती रहती है, खाला भांजी ड्रामा करती रहती है, और हम लोगों को भी पता चल ही जाता है। तो क्या करूं इस पागल की, देखती हूँ, हमारा टाइम पास हो जाता है। जब तक इसी तरह के अगेंस्ट बोलना बंद नहीं करेंगे, हम लोग भी इसके अगेंस्ट बोलना नहीं बंद करेंगे, ये नई ड्रामा करती रहेगी, हम लोग भी दिखाते रहेंगे। इसके अलावा इनके पास तो कुछ है भी नहीं। तो मेरे और भी कुछ बात पॉइंट थी, पर टाइम ज्यादा हो रही है, तो अगली व्लॉगिंग में, अगली रिएक्शन में जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और मुझे बहुत सारी गलती हो जाती है बोलने वक्त, क्योंकि मैं हिंदी या उर्दू में उतनी अच्छी तो है नहीं। कोशिश करती हूँ, बहुत टाइम से इसी तरह को फॉलो कर रही थी, तो एक दिल से लगाव हो जाता है एक इंसान की तरफ, एक वुमेन्स होकर, उनकी भी बच्चे हैं, मेरी की बच्चे हैं। और कोरोना पैंडेमिक की जो टाइम थी उस वक्त से मैं इसी तरह को फॉलो कर रही थी। उस वक्त वो 100% डेली रूटीन पर ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, वो एज ए ब्यूटिशियन अपनी ब्लॉग देती थी। तो अच्छा लगता है इसी तरह को, पता नहीं क्यों उसकी जो करना में है वो नेचुरल लगता है। पर नैना, सलमा, इन सब की जो ड्रामा है वो समझ में आ जाता है। ये लोग थोड़ी सी, मतलब इनकी वीडियो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो देखो सब चुप हो जाओ, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, अब तुम सबको ऐसा करना है। जैसे नैना ने सबको दिखाया, शाहरुख की भाई बोल रही थी हम सब हंस रही हूँ, हमारी दांतों से बोल देना कौन सी हंसी का, किसकी दांत सबसे सफेद है। तो भाई साहब, किसकी दांत सबसे सफेद है ये तो समझ में नहीं आ रहा था, पर शाहरुख की दांत सबसे गंदा है ये बिल्कुल समझ में आ रहा था। खैर जो भी हो, मेरे आज की रिएक्शन इतना ही, आगे मिलेंगे फिर से। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो आप लोग भी मुझे हेल्प करना कि कौन सी पॉइंट में मैं बोलूं, कौन सी पॉइंट में आप लोग जानना चाहती हो और भी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।